हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंधकार की शक्तियों पे अधिकार रखने वाले, जादू टोने और बुरी नजर का नाश करने वाले, दुष्ट आत्माओं को नरक में भेजने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। दोस्तों, आज हम एक घातक बुराई के बारे में बात करेंगे। इसके प्रभाव में कोई भी आ सकता है। हमें इस भयानक बुराई से बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम आज जादू टोने, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों से छुटकारा पाने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाइबल इन सब के बारे में क्या बताती है। उसके बाद हम इन अलौकिक शक्तियों के पीछे किसका हाथ है ये जानेंगे, इनकी शुरुआत कैसे हुई ये जानेंगे और इन सब क्रियाकलापों में क्या क्या शामिल है वो भी जानेंगे। हालेलुया। तो अपने दिल को थाम के बैठ जाइए और आज हम इन सब शक्तियों से पर्दा उठाने जा रहे हैं और इनसे कैसे बचना है वो भी आज जानेंगे। ये किन किन कमियों के कारण हमारे जीवन में आती हैं वो भी जानेंगे। हालेलुया। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए और ऐसे ही अद्भुत जानकारी पाने के लिए और परमेश्वर के साथ संगति में जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर हर रोज प्रार्थना करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए और हम हर रोज रात 9 बजे ज्वाइन होते हैं, संगति करते हैं, परमेश्वर का वचन सीखते हैं और प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि जादू टोने के बारे में बाइबल क्या बताती है। आइए जानते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत और अलौकिक शक्ति जैसी कोई चीज है ही नहीं है, बस यह मन का वहम होता है। कुछ कहते हैं कि यह बस फिल्मों में कहानी लिखने वालों के दिमाग की उपज है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कुछ और ही बताती है। इसमें साफ चेतावनी दी गई है। बाइबल में साफ चेतावनी दी गई है कि हमें भूत प्रेत या तंत्र मंत्र से कोई भी नाता नहीं रखना है। जैसे बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 10 से 13 वचन में लिखा है, तुम में ऐसा कोई ना हो जो ज्योतिषी का काम करता हो, जादू टोना करता हो, संकेतों को देखकर शुभ और अशुभ बताता हो, टोना टोटका करता हो, मंत्र फूंक कर किसी को काबू में करता हो, भविष्य बताता हो, मरे हुओं से संपर्क करने का दावा करता हो या उससे पूछताछ करता हो। ये सब काम ना तो हमें करने चाहिए और ना ही इनको मानने वालों के पास हमें जाना चाहिए। हालेलुया। एक सवाल, हमें ये काम क्यों नहीं करने चाहिए? पवित्र बाइबल हमें इसकी वजह बताती है। जो कोई ऐसे काम करता है वह यहोवा परमेश्वर की नज़र में घिनौना है, घृणित है और हमें अपने परमेश्वर यहोवा की नज़र में निर्दोष बने रहना है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें कभी भी दोषी ना ठहराने पाए, कोई भी हम पर दोष ना लगाने पाए। ये परमेश्वर का वचन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की नज़रों में हमें पाक और साफ बने रहना है। हालेलुया। जो कोई जादू टोना करता है या उसको मानता है या ज्योतिषी करता, हाथ दिखाता, कुछ भी करता है, जादू टोने से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं, तो वो परमेश्वर की नजरों में घृणित है, घिनौना है। हालेलुया। अब दूसरा सवाल, अब जानते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने धरती बनाने से पहले करोड़ों स्वर्गदूत बनाए थे। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं आयुब की पुस्तक 38 अध्याय उसका 4 और 7 वचन में, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 11 वचन में आप पढ़ सकते हैं इन वचनों को। हालेलुया। परमेश्वर ने इन सभी स्वर्गदूतों को अपने फैसले खुद लेने की आजादी दी थी, यानी वे खुद चुन सकते थे कि वे सही काम करेंगे या गलत काम करेंगे। लेकिन कुछ स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम किया। उन्होंने स्वर्ग में अपनी जगह छोड़ दी और धरती पर आकर खलबली मचा दी। इस वजह से धरती पर हर तरफ खून खराबा होने लग गया। हालेलुया। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय उसका 2 से 5 वचन तक और 11 वचन तक। यहूदा की पुस्तक 6 अध्याय को आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कैसे बनाया और उन्हें धरती के लोगों को कैसे बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। हालेलुया। आप बाइबल के इन वचनों में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हालेलुया। पवित्र बाइबल बताती है कि इन ही ताकतवर स्वर्गदूतों ने आज लाखों लोगों को अपने वश में करके उनको गुमराह कर रखा है। जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 वचन में, इसीलिए वह बड़ा भयानक अजगर, वही पुराना सांप जो इब्लिस
और शैतान कहलाता है, और जो सारे जगत को गुमराह करता है, वह नीचे धरती पर फेंक दिया गया और उसके दुष्ट स्वर्गदूत भी उसके साथ फेंक दिए गए। हालेलुया। दोस्तों, हम सब में एक इच्छा होती है अपना फ्यूचर यानी कि भविष्य जानने की। उस इच्छा का ये दुष्ट स्वर्गदूत गलत फायदा उठाते हैं। हालेलुया। इन स्वर्गदूतों के पास ताकत होती है, सामर्थ होती है। ये भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं, ये पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि इन स्वर्गदूतों के पास दिव्य दृष्टि होती है। ये सब कुछ जानते हैं, ये सब कुछ बता सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर के विरोध में गए, उन सारे स्वर्गदूतों ने धरती के ऊपर आकर लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। कुछ शक्तियां उन्होंने लोगों को दे दी। कुछ स्वर्गदूतों ने धरती की औरतों के साथ, बेटियों के साथ शादी कर ली, और शादी करने के जो उनके बच्चे पैदा हुए तो उन स्वर्गदूतों की ताकत, शक्तियां कुछ लोगों के अंदर आ गई, और फिर वो लोग भी आगे जाके भविष्य देखने लग गए और पास्ट बताने लग गए, हाथ देखने लग गए, जादू टोना करने लग गए। हालेलुया। उन शक्तियों का वो गलत फायदा उठाने लग गए। हालेलुया। ये सब कुछ कहां से हुआ था? जब स्वर्गदूतों को गिराया गया था। हालेलुया। जिन स्वर्गदूतों ने स्वर्ग के अंदर परमेश्वर का विरोध करना शुरू कर दिया था, जो लूसीफर की तरफ हो गई थी, इब्लिस की तरफ हो गए थे, सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने धरती के ऊपर फेंक दिया था। और धरती के ऊपर जब वो आए तो उनके अंदर जो शक्तियां थी, जो ताकत थी, उन सारी शक्तियों का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और लोगों को भरमाना शुरू कर दिया। हालेलुया। और लोगों के अंदर, आज आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी एक इच्छा है, एक अभिलाषा है। हम जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा। हमें पता लगाना है कि हमारी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है, हमारे साथ पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। ये सारी जानकारियां हमें पानी है। इनकी इच्छा हमारे अंदर होती है कि हम जानें। लेकिन इन स्वर्गदूतों को सारा पता होता है। ये किन्हीं किन्हीं लोगों के बीच में जाके, उनके अंदर जाके, उनके साथ उनको गुमराह करके एक नेटवर्क बनाती हैं, जिसके द्वारा आम लोग जो प्रभु को जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी इनके जाल में फंस जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं जाके। हालेलुया। दोस्तों, कई बार हम लोगों को लगता है कि कुछ अलौकिक शक्तियां लोगों की मदद करती हैं। हालेलुया। जैसे लिखा है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 14 वचन में, आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि शैतान खुद भी रोशनी देने वाले स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। हालेलुया। शायद आप ना जानते हो, जो शैतान है, जो इब्लिस है, वो ऐसा स्वर्गदूत बन सकता है जो आपके जीवन में कुछ अच्छा भी कर सकता है। आपको वो अपनी तरफ करने के लिए आपको कुछ बातें बता सकता है, आपको कुछ चमत्कार दिखा सकता है, आपको अपने वश में करने के लिए वो आपको कुछ अच्छी चीजें भी दे सकता है। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, लेकिन ऐसे काम करके वो उन लोगों की आंखों पे पर्दा डालते हैं ताकि उनको परमेश्वर की सच्चाई का ना पता चले। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, उन अविश्वासियों की बुद्धि इस दुनिया की व्यवस्था के ईश्वर ने अंधी कर रखी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर की छवि है उसके बारे में खुशखबरी की रोशनी उन पर ना चमके। हालेलुया। वो जो शैतान है, वो जो इब्लिस है, जो स्वर्गदूत धरती के ऊपर गिराए गए थे, वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को ना माने, क्योंकि परमेश्वर ने उनको धक्के मार के, लात मार के बाहर भगा था। अब वो है ना बदला लेना चाहते हैं, वो अपनी महिमा करवाना चाहते हैं, क्योंकि ताकत उनके पास भी है, और वो उजले हुए स्वर्गदूत का, रोशनी देने वाले स्वर्गदूत का रूप धारण करके लोगों के बीच में आ जाते हैं, उनका कुछ भला करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, और वो दिखाते हैं कि भाई हाँ, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और वो इसी वजह से उनकी आंखों को अंधा कर देते हैं और वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं। हालेलुया। आज भी देखा होगा ना आपने, बहुत से ईश्वर, बहुत से लोग, सियाने बाबा बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं और उन लोग उनके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। लोग हवा में सोना निकाल देते हैं, चांदी निकाल देते हैं। वो कहाँ से आती है? थोड़ी थोड़ी ताकत उन स्वर्गदूतों की उन आदमियों के अंदर आ जाती हैं और वो कुछ भी चमत्कार दिखाते हैं और लोगों की आंखों को अंधा कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सब के सब लोग उन बाबाओं के पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। और उन बाबाओं के पीछे जाके वो सच्चे परमेश्वर को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि इन दुष्ट स्वर्गदूतों से संपर्क करना कोई मजे की बात नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग है ना चौड़े हुए फिरते हैं कि वो किसी सियाने के पास जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, उनके पास ये ताकत है, उसके पास वो ताकत है। उन चीजों को वो क्या समझते हैं? मजे की बात है, वो बड़ा अच्छा समझते हैं। लेकिन ऐसा, ये बहुत खतरनाक है। हालेलुया। यह बहुत खतरनाक है।
पहली सदी में जो लोग यीशु की शिक्षाओं पर चलना चाहते थे, उन लोगों को जब यीशु के चेलों ने बताया कि जादू टोने के पीछे दुष्ट स्वर्गदूतों का यानी गिराए हुए दूतों का हाथ है, तो जानते ही इस बात के बारे में उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने पता क्या किया। बाइबल बताती है कि उन्होंने जो जादूगरी की विद्या में लगे हुए थे, वे अपनी अपनी पोथियां, अपना अपना सारा साजो सामान, सारी क्रियाकलाप की चीजें, वो सारे मंत्र तंत्र की जो किताबें थी उनकी, वो सारी उठा के लेके आए और सबके सामने उन्हें जला दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? जला दिया। क्योंकि उन्होंने सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया था और उनको पता चल गया था सच्चाई का कि ये जो तंत्र मंत्र जो विद्याएं है, ये किसकी ओर से है? ये शैतान लूसीफर की ओर से है, इब्लिस की तरफ से है, उस पुराने सांप की तरफ से है। इसलिए उन्होंने सभी ने मिलकर क्या किया? उन सारी महंगी महंगी पोथियों को क्या कर दिया? आग में जला दिया। जबकि इन पोथियों की कीमत बहुत ज्यादा थी। जैसे कि आप पद में पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, यहां तक कि बहुत से लोग जो जादूगरी की विद्या में लगे हुए थे, अपनी अपनी पोथियां लेकर आए और सबके सामने उन्हें जला दिया। जब उन्होंने हिसाब लगाया तो उनकी कीमत 50,000 चांदी के टुकड़े निकली। थोड़े नहीं होते, 50,000 चांदी के टुकड़े। उनके पास ऐसे ऐसे मंत्र लिखे हुए थे, बुक लिखी हुई थी, ऐसे ऐसे जादू टोने करने के क्रियाकलाप और हांडी वगैरह बहुत सी चीजें उनके पास थी। सारा कुछ लेके आए निकाल के, धन वगैरह था, बहुत सी चीजें थी उनके पास, सब कुछ ला के बीच में आग लगा दिया, क्योंकि उनको सच्चाई का पता चल गया था। और शैतान नहीं चाहता कि आपको सच्चाई का पता चले। जिस दिन आपको सच्चाई का पता चल गया तो शैतान को आप है ना छोड़ दोगे और परमेश्वर की ओर आ जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस दुनिया की व्यवस्था के ईश्वर ने, इस दुनिया के कानून का जो ईश्वर है, लोग जिसको ईश्वर मानते हैं, उसने उन संसार के लोगों की बुद्धि को और आंखों को बंद करके रखा, अंधा करके रखा है, ताकि वो मसीह को जो परमेश्वर है उसको ना जान पाए। हालेलुया। इसीलिए तो लोग है ना प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कोई भी नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कोई भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को। हालेलुया। जिस प्रकार उन लोगों ने प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा अपनी कीमती से कीमती पुस्तकों को भी आग में जलाकर राख कर दिया, उसी तरह आज भी बहुत से लोगों ने ठान लिया है कि वे ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई मनोरंजन नहीं करेंगे जिसका जादू टोने या तंत्र मंत्र से कोई भी नाता हो। हालेलुया। जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, और भी बहुत हैं प्रभु के दास, वो ना तो जादू टोने को पसंद करते हैं, ना कहीं हाथ दिखाते हैं, ना भविष्य देखने पर, दिखाने पर, किसी भी बात पर वो विश्वास नहीं करते हैं। उनको पता है कि हमारा भविष्य प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। हालेलुया। तो दोस्तों, हम सबको पता चल चुका है कि इन सभी अलौकिक शक्तियों के पीछे किसका हाथ है। जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से बलवा किया, उसका विरोध किया, उन्हीं स्वर्गदूतों ने धरती पे लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह कर दिया है अपनी शक्तियों के द्वारा। हालेलुया। तो आज हम एक वादा करते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि कभी भी ऐसी कोई फिल्म नहीं देखेंगे जिसमें जादू टोने, भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं का जिक्र हो, और उन लोगों से भी हम दूर रहेंगे जो ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। अब हम जानते हैं कि जादू टोने में क्या क्या शामिल है। जादू टोने में कई बातें शामिल है, जैसे टोना टोटका, तंत्र मंत्र या ज्योतिष विद्या। दुनिया में बहुत से लोग तांत्रिकों या ओझाओं के द्वारा अलौकिक शक्तियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जो असल में दुष्ट स्वर्गदूत होते हैं। अब कहते हैं ना कि भाई उसके अंदर वो आ गया, उसके अंदर वो माता आ गई, उसके अंदर वो बाबा आ गया। वो कोई बाबा, कोई भी वो नहीं होता, वो दुष्ट आत्माएं होती हैं सारी, जो दुष्ट स्वर्गदूतों की दूत होती हैं, उनके चेले होते हैं, उनकी सेना होती है, और वो उन लोगों के अंदर आ जाती है और वो खेलने लग जाती है। वो अपने आप को उनका देवता बताना शुरू कर देती है। जिसको वो मानते हैं, जिसको वो डरते हैं, वही उसके अंदर आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि उन लोगों की आंखें है ना इन दुष्ट आत्माओं ने अंधी कर रखी है। मैं भी बहुत पहले तक इन जागरणों में, इन कीर्तनों में, इन सत्संगों में जाया करता था और वहाँ पे गीत भी गाता था, लेकिन अब प्रभु ने खुद की महिमा करने के लिए मुझे चुना है और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप भी बचिए, मैं भी बचा हुआ हूँ। हालेलुया। कई लोग अपना भविष्य जानने के लिए ज्योतिषियों का सहारा लेते हैं, हाथ दिखाते फिरते हैं, बाबाओं के पास, पंडितों के पास जाएंगे, बाबा जी मेरा भविष्य बता दीजिए। इसके लिए वे तारे देखते हैं, संकेतों को देखकर शुभ अशुभ बताते हैं। कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली रास्ता काट गई है, अशुभ हो गया है, तारा टूट रहा है, सपना देख, आंखें बंद करके कुछ भी मांगो,
आपको पूरा हो जाएगा। कहाँ से पूरा हो जाएगा? तारा टूटा है, तारा टूटने से तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। राशिफल देखते हैं, हर रोज अखबार के अंदर, टीवी के अंदर 2-2 घंटे 3-3 घंटे के प्रोग्राम आते हैं, वो सारी राशियां बताते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बेकार, सब कुछ धोखेबाजी होती है वहां पे। हालेलुया। हाथ पढ़ते हैं या अपना हाथ दिखाते हैं या फिर तोते से भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। जिस पक्षी को परमेश्वर ने बनाया है वो पक्षी आपका भविष्य बताएगा। हालेलुया। आप इतने कमजोर हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक जानवर को, हर एक पक्षी को, हर एक रेंगने वाले, हर एक जल जंतु को परमेश्वर ने आदमी के अंडर में किया, उसके अधिकार में किया है। आदमी है ना तय करेगा उसका नाम। तोते का नाम आदमी ने रखा था। हालेलुया। और आज तोता आदमी का भविष्य बता रहा है। हालेलुया। अब सोच के देखिए इस बात को कि दुनिया कहां जा रही है। लोग है ना अपने आप को कितना नीचे, जीरो लेवल पे लेके आ गए हैं। और परमेश्वर के स्वरूप में जिस आदमी को परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में, वो गिरकर इतना नीचे चला गया है कि उससे ऊपर उठ रहे हैं जानवर, जंगली जानवर। हालेलुया। लोग है ना अपने से ज्यादा अपने कुत्तों की फिक्र करते हैं, अपने से ज्यादा अपने पास जिनको पालते हैं उन पशुओं की फिक्र करते हैं। आप नीचे सोते हैं, पशुओं को बेड पे सुलाते हैं। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? जो परमेश्वर ने इतने प्यार से और सबसे अच्छी और सबसे अलग क्रिएशन जो किया था, आदमी को बनाया था अपने स्वरूप में, वो तो आज इतना जीरो लेवल पे चला गया है। और जिनको परमेश्वर ने ऐसे ही बना दिया था आदमी के लिए, और वो आज आदमी के ऊपर हावी हो रहे हैं। हालेलुया। दोस्तों एक बात और बताता हूं आपको, किताबों, पत्रिकाओं और फिल्मों में दिखाया जाता है कि जादू टोने में कोई बुराई नहीं है। आप है ना बड़े बड़े प्रोग्राम देखते हैं कि भी आज तो जादूगर आया हुआ है शहर में। आप उन जादूगरों को देखते हैं, वो हाथ की सफाई के द्वारा या कुछ दुष्ट आत्माओं के द्वारा कुछ ऐसा आंखों को बंद कर देता है कि वो सब के सब तालियां बजाने लग जाते। कहने का मतलब ये है, इन चीज़ों से हमें दूर रहना, हमें ऐसे नाटक और ऐसी फिल्में, ऐसी पत्रिकाएं, ऐसी किताबें नहीं पढ़नी है जो हमारे ध्यान को परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने हमें चुना है और बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने हमें इन सारी चीज़ों से बाहर निकाला है। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे की जान गंवाई है। सोच के देखिए इस बात को। आप अगर आज सही सलामत खड़े हैं, प्रभु की हजूरी में चल रहे हैं, और इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी है। और उस कुर्बानी को आप है ना पा करके, उसके द्वारा शुद्ध होकर के अगर आप दोबारा फिर उन चीज़ों में जाते हैं तो आप यीशु मसीह को दोबारा फिर क्रूस पे चढ़ाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको बड़े बड़े मोल देकर, बड़ी कीमत चुकाकर आपको प्रभु ने खरीदा है। इसलिए प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहिए। हालेलुया। अब अगर हम किसी कारण से जादू टोने के वश में आ गए हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ वचन बताता हूं, इनको पढ़ना शुरू करो और लास्ट में प्रार्थना भी करूंगा आपके लिए। तो चलिए जानते हैं कि इन बुरे स्वर्गदूतों के प्रभाव से कैसे बचे। तो दोस्तों सबसे पहले इस वचन के अनुसार करना शुरू करो। क्या करना है? प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके देखते उन्हें जलाने लगे, और जब उन्होंने उनका दाम गिना तो 50,000 चांदी के सिक्के निकले। हालेलुया। तो अभी क्या करना है? इन सब की तरह हम सबको भी अपने घर से या अपने शरीर से उन सब धागों को, तबीजों को, जो भी हमने बांध के रखा उन सबको तोड़ देना है, काट देना है, तोड़ करके उसको आग लगा देनी है। घर में अगर आपने कुछ भी बांध के रखा है, कपड़े में, लाल कपड़े में, काले कपड़े में, सफेद कपड़े में, उसको निकालो, निकाल के बाहर रखो और आग लगा दो। हालेलुया। जो भी संदूक में रख रखा, डब्बों में रख रखा, उसको भी आपने बाहर निकाल कर आग लगा देनी है। हालेलुया। कुछ भी जो आपको लगता है कि वो जादू टोने या किसी तंत्र मंत्र से मिलता जुलता है, कोई तस्वीर है, कोई महंगा गिफ्ट जो आपको मिला है, सब कुछ जांच के देखो और सबको बाहर निकाल करके आग लगा दो। हालेलुया। उसकी कीमत नहीं देखनी है, वो 1 लाख की थी, 2,000 की थी, 5,000 की थी, बाहर निकालो, बाहर रख के उसको आग लगा दो बस। क्योंकि अगर आप जादू टोने से छुटकारा पाना चाहते हो, श्राप से निकलना चाहते हो और शैतान के गढ़ को तोड़ना चाहते हो, तो ऐसे काम करने पड़ेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें है ना, शैतान गढ़ बना के आपके घर में बैठा हुआ है और आपके वहां पे वो रखी हुई, उसको निकालो, आग लगाओ बाहर ला के अगर बचना चाहते हो तो। हालेलुया। उसकी कीमत नहीं देखनी है। हालेलुया। उसको बाहर निकाल के आग लगा देनी है। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 23 अध्याय का 23 वचन। निश्चय
कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। हालेलुया। आज मैं और आप क्या है, याकूब के घराने से आते हैं। हालेलुया। कहां से? याकूब के 12 बेटे थे और 12 के 12 बेटों के नाम पर 12 गोत्र, इजराइल के 12 गोत्र बने थे और उन्हीं के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम उन्हीं गोत्र में से याकूब के घराने में आ चुके हैं। हालेलुया। अब हम याकूब के घराने से आते हैं, हम उन 12 जो याकूब के बेटे थे और इजराइल के जो 12 गोत्र हैं उनमें शामिल हो चुके हैं। अब कोई भी जादू मंत्र हम लोगों के ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वचन लिखा हुआ परमेश्वर ने। हालेलुया। अब अगला वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 वचन में कहा गया है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। दोस्तों, जादू टोने के शक्तियों से बचने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन की घोषणा करना बहुत जरूरी है। प्रभु की संगति में हर रोज जुड़ना है। मूवीज और टीवी देखना बंद कर दो जिनमें आपको भूत प्रेतों और जादू टोने के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। संडे को चर्च जरूर जाओ। अपनी भेंट जरूरतमंदों को देना शुरू करो। अपना जो आप काम करते हो उस काम में से कुछ पैसे निकाल करके जिसको जरूरत है उसकी हेल्प करना शुरू करो, और जिसको दे दो उससे मांगो मत, या तो किसी को दो मत, अगर दे रहे हो तो उससे मांगने का कोई भी मन में ये न मत लेके आओ कि भाई हाँ वो मुझे देगा। हालेलुया। उससे मांगना मत। हालेलुया। और परमेश्वर के भवन में देना शुरू करो, प्रभु आपको सच में आशीषित करेगा। हालेलुया। आप अगर बंधनों से आजाद होना चाहते हैं, शैतान के और जादू टोने से बचना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप छुटकारा पा सकते हैं। इन वचनों को और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, और दोबारा देखने के बाद भी नहीं आई है तो कोई बात आप है ना नीचे कमेंट में लिखिए, या फिर ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए। ग्रुप में आप मुझसे मैसेज करिए कि इस मतलब क्या होता है, इस वचन का मतलब क्या होता है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अभी अपनी आंखों को बंद करिए, अपने सर को झुकाइए और अब हम प्रार्थना करते हैं। आप रिसीव करना यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को। अगर कोई जादू टोने का असर आपके ऊपर होगा तो वो टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हे पवित्र 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 परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देता हूं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करके तेरे बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर कोई जादू टोना इन पर या इनके घराने पर किसी ने भी करवा के रखा है, या कोई भी जादू मंत्र इनके ऊपर है, और अगर कोई श्राप इनके ऊपर है, तो अब भी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारे बंधन, सारा जादू टोने का प्रभाव यीशु के नाम से टूट जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उस भाई के लिए और उस बहन के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन आजाद हो जाएं, और यीशु मसीह के नाम से शैतान की ओर से आने वाली हर एक योजना उनके ऊपर से रद्द हो जाए और दुष्ट का सारा प्रभाव उनके ऊपर से हट जाए। किसी ने भी कुछ खिलाया पिलाया है, कोई भी जादू टोना किया है, कोई भी तंत्र मंत्र विद्या का उपयोग किया है, मैं यीशु मसीह के नाम से उन सारे गढ़ों को तोड़ता हूं, यीशु के नाम से उनको आग लगाता हूं। और परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं, इन सब ने छुटकारा पाया है यीशु मसीह के नाम से। जो कोई रिसीव करता है यीशु के नाम से वो आजाद है। हालेलुया। और प्रभु अपने आप को भी यीशु के लहू में छुपाकर अपने घराने को और घर को यीशु के लहू में छुपाता हूं। हर जादू टोने की ताकत को रद्द करता हूं, शैतान के हर एक बंधन को तोड़ता हूं, दुष्ट आत्माओं के प्रभावों को तोड़ता हूं, अंधकार की सारी शक्तियों को आग लगाता हूं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने ऊपर रिसीव करता हूं यीशु के नाम से। और परमेश्वर मुझे भी और मेरे इन बहन और भाइयों को भी प्रभु आप सच में छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पाक और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के ग्रुपों में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप इस वीडियो को शेयर करिए, और ज़रूर शेयर करिए, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। प्रभु आपको सच में आशीषित करेगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबको जय मसीह की। हालेलुया।